स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 2 गुडविल जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसको कंप्लीट किया, जो कि आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले समय पे जो भी आपके तीनों बुक्स है, तीनों बुक्स की जो एक्सरसाइज सॉल्व है जिनमें बच्चे फंस जाते हैं उनको सॉल्व करके आपके लिए डालेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इससे पहले यदि आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के जो थ्योरी वाले पार्ट के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होंगे उनसे जाके देख सकते हैं, या आप चैनल पे विजिट करके और भी जो इकोनॉमिक्स के वीडियोस हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हैं, बिजनेस के वीडियोस हैं उनको वॉच कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन है आपका, ओम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली with effect from 1st April 2023 they agree to share profit in the ratio of 4:3। तो इसका मतलब है, यदि मैं बात करूं क्वेश्चन के हिसाब से, तो मुझे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:1, और नेक्स्ट जो उन्होंने चेंज किया, मतलब जो नया रेशियो वो बांटना चाहते हैं पार्टनर्स आपस में, वो बांटना चाहते हैं किस रेशियो में? 4:3। तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट इंडिविजुअल गेन और सेक्रीफाइसिंग इन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी चेंज हुआ उसके कारण, तो हम कोई भी एक रेशियो निकाल लेते हैं। यदि हम कोई भी एक रेशियो निकालते हैं तो इसमें हम सबसे पहले ओम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ओम का हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यदि ओम का ओल्ड रेशियो की बात करूं तो ओम का 1/2 है, माइनस न्यू रेशियो की बात करूं तो 4/7। ठीक है। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिन बच्चों को डिफिकल्टी आती है, हमने पहले भी डिस्कस किया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो 7 1 7, 4 2 8 और 2 7 14। इसका मतलब है -1/40। यदि मैं श्याम का निकालूं शेयर, तो श्याम का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और यदि ओल्ड माइनस न्यू करता हूँ तो 1/2 -3/7। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 7 - 6/14 दैट इज 1/14। हमें ध्यान ये रखना है, यदि हम सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं और आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है ये पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कर रहा है ओम, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कर रहा है श्याम। तो ये हमारा आंसर था कि जो आपके बुक में दिया, ओम गेन्स एंड श्याम सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ देयर शेयर। तो बड़े आसानी से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इसका मतलब है पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो आपको दिया है 5:3:2। और आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइड टू शेयर फॉर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। हमें ईच पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अशोक का शेयर निकाल लीजिए सेक्रीफाइसिंग। तो अशोक का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आप यहाँ पे निकाल लेंगे 5/10 -5/10। तो यहाँ पे अब आपको 10 कैसे आया, तो कोई बच्चा यदि कंफ्यूज है, 5 + 3 + 2 10, 5 + 2 + 3 10, 5/10 और 5/10। इसका मतलब है इसका जो सेक्रीफाइस हो रहा है ये कितना हो रहा है? 0/10। तो ये ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, नो सेक्रीफाइस नो गेन। ठीक है, तो ये ना सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो नो सेक्रीफाइस एंड नो। दूसरा यदि आप बात करें तो सेकंड जो पार्टनर है आपका भीम, भीम का जो ओल्ड रेशियो हो जाएगा, है ना, सेक्रीफाइसिंग हम भीम का निकाल लेंगे जो कि ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा। तो भीम का यदि ओल्ड बात करें आप तो 3/10 हो रहा है, और न्यू बात करें 2/10 हो रहा है। जब भी बेस सेम हो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/10। तो यदि ये प्लस में आए तो इसका मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तीसरा जो आपका पार्टनर है चेतन, तो चेतन का यदि मैं शेयर निकालता हूँ तो चेतन का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू। चेतन का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/10, और न्यू शेयर जो है वो है 3/10। 2/10 और 3/10 डायरेक्ट माइनस करेंगे तो -1/10। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो इसमें हमें समझ में आया कि चेतन गेन कर रहा है, भीम सेक्रीफाइस कर रहा है, और अशोक ना ही गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, उनका जो ओल्ड रेशियो है ना, एक्स का, वाई का और जेड का जो ओल्ड रेशियो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 5:3:2। और फ्यूचर में वो चाहते हैं कि उनका जो रेशियो है, न्यू रेशियो जो हो जाए वो क्या हो जाए? इक्वली। इक्वली मतलब 1:1:1।
तो यदि मैं बात करूँ ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की, तो आप x का सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे यदि x का सेक्रीफाइस निकालेंगे, ओल्ड आएगा 5 + 3 + 2 10 डिवाइडेड बाय 1/3। यदि आप इसको माइनस करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 15 - 10 अपॉन 30 इज इक्वल टू 5/30। तो इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि काय में आया आंसर आपका प्लस में। यदि आप बात करें y की, तो y सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यदि आप बात करें यहाँ पे देखें, ओल्ड क्या है आपका 3/10, न्यू क्या है आपका 1/3। यदि आप इसको माइनस करें तो ये आ रहा है आपका नेगेटिव में। इसका मतलब है ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है गेन कर रहा है 1/30 शेयर। हमने देखा यदि हम सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं आंसर नेगेटिव में आएगा तो क्या करेगा, गेन करेगा। जेड का सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, तो आप देखें यहाँ पे ओल्ड कितना है 2/10, न्यू कितना है 1/3। 3 2 जा 6 - 10 अपॉन 30, ये आ रहा है कितना -4/30। तो ये भी क्या कर रहा है, गेन। तो इसका मतलब है हमारे दो पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, y एंड z गेन, है ना। और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, x सेक्रीफाइस। तो x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30, और y और z कितना गेन कर रहे हैं 1/30 एंड 4/30 रिस्पेक्टिव। ये हमारा आंसर है जो कि आपकी बुक में गिवन है। जो क्वेश्चन है हमारा वो है पेज 3.45 का क्वेश्चन नंबर 4। ये हम क्वेश्चन देखते हैं ABC जिनका ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है और इसमें आपको 4 केसेस दिए हुए हैं। ABC का ओल्ड रेशियो आपको दिया है 5:4:1। ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया 5:4:1। और यदि आप इसको देखें कैलकुलेट आपको करना न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो हम अलग अलग केसेस को सॉल्व कर लेते हैं। केस 1 में आपको करना क्या है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम किससे, ए से। तो सी जो है वो 1/5 शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो सिंपल है, ए का जो शेयर होगा, ए के शेयर का 5/10 से कितना माइनस हो जाएगा, जो वो सी को सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो सी को सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/5। यदि आप क्वेश्चन में देखें 1/5 वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो डायरेक्टली 1/5 माइनस हो जाएगा। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका एलसीएम जो आएगा इसका, ये आएगा 10, है ना, क्योंकि सिंपल है 5 को आप 10 बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 2, ये हो जाएगा 3/10। ए का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो न्यू रेशियो हो जाएगा आफ्टर गिविंग हिज शेयर टू सी, हो जाएगा 3/10। बी यहाँ पे आपका न्यूट्रल है, उसने किसी को कोई शेयर नहीं दिया। सी ने गेन करा किससे शेयर, सी ने गेन किया शेयर ए से। तो सी का जो ओल्ड शेयर था 1/10, इसमें ऐड हो जाएगा 1/5। यदि आप सी के शेयर में 1/5 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2/10। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसका कर सकते हैं, है ना, तो आंसर सेम ही आएगा आपका। तो यहाँ पे आप करें कितना 3/10। तो यहाँ पे आपका जो न्यू रेशियो हो जाएगा ए बी सी का न्यू रेशियो, वो हो जाएगा आपका कितना 3:4:3, 3:4:3। और यदि आपको कोई सेक्रीफाइसिंग बोले तो सेक्रीफाइसिंग आपका एक ही पार्टनर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया केस 1। तो आपका यहाँ पे न्यू रेशियो हो गया कितना 3:4:3। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो सेक्रीफाइस किसका आ जाएगा, ए सेक्रीफाइस 1/5 एंड बी गेन कितना 1/, तो बी गेन कर रहा है 1/5, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5। आफ्टर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग देयर न्यू रेशियो विल बी 3:4:3। ये हमारा केस 1 था। देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है वो, सी एक्वायर्स 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो यदि आप 1/5 का इक्वल निकालते हो तो इक्वल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ का हाफ। तो आप देखें ए कितना एक्वायर करेगा, सी एक्वायर करेगा फ्रॉम ए, सी एक्वायर्स फ्रॉम ए हाफ। तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 दैट इज 1/10। और सी जो है वो एक्वायर करेगा किससे, फ्रॉम बी, वो भी कितना करेगा 1/5 इंटू 1/2, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/10। तो यदि 1/10 ए दे रहा है 1/10 बी दे रहा है, ए का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो न्यू रेशियो हो जाएगा ए का ओल्ड रेशियो माइनस जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ओल्ड कितना है ए का 5/10 माइनस वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 दैट इज 4/10। यदि बी की बात करें तो बी का न्यू रेशियो सेम, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है, तो ओल्ड है इसका 4/10 और जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कितना कर रहा है 1/10। 4/10 - 1/10 ये हो गया आपका 3/10।
और यहाँ पे यदि सी की न्यू रेशियो की बात करें तो सी कितना ले रहा है, 1/5 ले रहा है। तो यदि आप 1/10 में 1/5 को ऐड कर देते हैं, तो यदि आप इसको ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2/10 दैट इज 3/10। यदि आप न्यू रेशियो की बात करें तीनों की, तो न्यू रेशियो हो जाएगा इसका ए बी सी का न्यू रेशियो विल बी 4:3:3। और सेक्रीफाइस की यदि बात करें तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं कितना, 1/10 और 1/10। तो ये ए सेक्रीफाइस कर रहा है और ये बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो रेशियो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ये हो गया आपका न्यू रेशियो। हम देखते हैं केस थ्री में क्या कर रहे हैं, ए बी सी तीनों ये चाहते हैं कि वो फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटे। इक्वली बांटे तो इक्वल होता है 1:1:1, ओल्ड था 5:4:3। आप नॉर्मली इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना आपका 5/10 माइनस न्यू रेशियो इज 1/3। 5/10 माइनस 1/3 यदि आप करते हैं तो 15 - 10/30 दैट इज 5/30। तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का सेक्रीफाइसिंग निकालें आप, 4/10 माइनस 1/3 दैट इज 12 माइनस 10/30 दैट इज 2/30। और यदि सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें आप, तो सी का सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा 1/10 माइनस 1/3 दैट इज 3 माइनस 10 3 माइनस 10/30 दैट इज -7/30। इसका मतलब है सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये आपका आसानी से आ गया कि ए बी सेक्रीफाइस 5/30 एंड 2/30 रिस्पेक्टिवली एंड सी गेन 7/30। ये आपका केस 3। केस फोर में आपको बोला है सी एक्वायर 1/10 ऑफ ए एंड 1/2 ऑफ बी। तो 1/10 ऑफ का मतलब आप हमेशा याद रखें, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करके आपको आंसर कैलकुलेट करना है। तो ए का जो शेयर है 5/10, इसका कितना 1/10 कौन दे रहा है, ए दे रहा है अपना 1/10 किसको, सी को, और बी देगा 1/2। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपना 1/10। तो ये आ जाएगा 5/100 है ना। और 5/100 को यदि आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/20। तो ए अपना 1/20 शेयर दे रहा है। ए का जो न्यू शेयर हो जाएगा ये उसका ओल्ड शेयर माइनस जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 5/10 में से 1/20। तो यदि आप इसको आंसर निकालते हैं तो ये आता है 10/-1/20 है ना। या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर यही आएगा, ये आ जाएगा 9/20। अब यदि बी की बात करें तो बी सेक्रीफाइस कर रहा है अपना कितना, बी सेक्रीफाइस कर रहा है अपना 1/2। तो बी का जो शेयर है वो है 4/10 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 4/20। अब बी का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यदि आप ओल्ड की बात करें तो ओल्ड में बी का जो शेयर है वो 4/10 है, माइनस वो सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 4/20 दैट इज 4/20। अब यदि आप सी की बात करें तो सी जो है वो जो उसका शेयर है खुद का ओल्ड जो शेयर है, प्लस ए ने जो उसको सेक्रीफाइस करके दिया, प्लस बी ने जो उसको सेक्रीफाइस करके दिया, तीनों को ऐड कर देंगे हम। तो यदि सी के ओल्ड की बात करें तो ये आ रहा है 1/10, ए अपने शेयर का 1/20 दे रहा है तो प्लस 1/20, और बी भी अपने शेयर का कितना दे रहा है 4/20 प्लस 4/20। यदि इसको करते हैं तो 2 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा 4 और 1 3 7/20। सी का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो जाएगा 7:20। तो यदि आप न्यू शेयर की बात करें तो NPSR ए बी सी का हो जाएगा कितना, A/B/C दैट इज 9:4:7। और यदि सेक्रीफाइसिंग की बात करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20। तो यहाँ पे आपका जो न्यू रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा NPSR, वो आ जाएगा 9:4:7। और यदि आप बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका आ जाएगा 1/4। तो ये आपकी बुक में भी यही आंसर है ना। 9:4:7 इज NPSR एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:4। तो ईजिली अपन ने इस क्वेश्चन को कर लिया।